कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुनिए। गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व शनिवार को देशों में श्रद्धा भक्ति भाव के साथ मनाया गया। हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मान्यता के मुताबिक गुरु पूर्णिमा के दिन ही वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है और आषाढ़ मास समाप्त होता है। कोरोना में भगवान बुद्ध के उपदेश और प्रासंगिक, मोदी जी के हैं। सितंबर तक बच्चों के लिए आ सकता है टीका। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बच्चों के लिए सितंबर महीने तक वैक्सीन आने को लेकर उम्मीद जताई है। देश में कोरोना से 4,20,000 से अधिक मौतें। देश में शनिवार को कोरोना के 39,000 मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले 3,13,32,159 हो गए हैं, जबकि 546 और मरीजों की मौत के साथ मृतक संख्या 4,20,016 हो गई है। देश में कोरोना से 41.43 लाख लोगों की मौत हुई है। दिल्ली मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर खुलेंगे। फेसबुक पर 10 साल के 38% बच्चे। 5811 लोगों से ली गई प्रतिक्रिया। अध्ययन के अनुसार देश के 6 राज्यों के 60 स्कूलों के 34 से 91 स्कूल जाने वाले बच्चों, 1534 अभिभावकों और 786 शिक्षकों से कुल 5811 प्रतियोगियों से प्रतिक्रियाएँ एकत्रित की गई थी, जिससे पता चला है कि 10 साल के 38% बच्चे आपको फेसबुक पे हैं। राज कुंद्रा से क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल दफ्तर में पूछताछ की गई है। हॉटशॉट ऐप में कुंद्रा के बहनोई शामिल शिल्पा शेट्टी जी ने कही है। दुबई ने कृत्रिम बारिश के ड्रोन तकनीक के जरिए नई राह दिखाई। चीन ने बादलों को ओलंपिक से दूर रखा। चीन ने 2008 में बीजिंग से आयोजित ओलंपिक खेलों के दौरान बारिश की आशंका को दूर करने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया। आसमान में केमिकल युक्त रॉकेट दागा गया ताकि खेल शुरू होने से पहले ही बारिश करा ली जाए। ये चीन ने किया था। कृत्रिम बारिश क्यों होता है? दुबई में गर्मी के दिनों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। ऐसे में न केवल आप जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, बल्कि वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है। इस समस्या को राहत दिलाने में कृत्रिम बारिश सहायक हो सकती है। दुबई में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बरसात के साथ पूरी दुनिया में नई बहस शुरू हो गई है। बाढ़, सूखा, गर्मी और प्रदूषण जैसी समस्याओं में लड़ने में कृत्रिम बारिश का एक कारगर हथियार के रूप में देखा जा रहा था। भारत समेत कई देश कई बार कृत्रिम बारिश करा चुके हैं, लेकिन दुबई ने जिस ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके बरसात कराई, वो कई मायनों में खास है। इस तकनीक की खासियत और कृत्रिम बारिश के भविष्य से जुड़ी रोचक जानकारी ये है। नई और पुरानी विधि में अंतर देख लीजिए। परंपरागत क्लाउड सीडिंग और आधुनिक ड्रोन क्लाउड सीडिंग। परंपरागत में होता है वायुमंडल में कुछ रसायन के कणों को छिड़काव करते हैं। ये कण हवा में मौजूद पानी के वाष्प को आकर्षित करके बादल बनाते हैं। आधुनिक तकनीक में है, दुबई ने क्लाउड सीडिंग के लिए नया तरीका अपनाया है। इसके तहत बिजली का करंट देकर बादलों को अवशेषित किया जाता है आवेशित देकर बादलों को आवेशित किया जाता है। अमेरिका में कृत्रिम बारिश कराने के लिए पहली बार क्लाउड सीडिंग का काम 1946 में किया गया था। भारत में भी कई राज्य करा चुके। तमिलनाडु सरकार ने 83, 84, 87, 93, 94 कई इस पर काम किया। भविष्य को लेकर इसके में राय बटी हुई है। कृत्रिम बारिश के भविष्य को लेकर वैज्ञानिकों से लेकर आम लोगों तक की राय बटी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई बार तो कहीं अधिक सूखे से निपटने के लिए लिहाज से कुछ वैज्ञानिक इसे हथियार के रूप में तो देख रहे हैं, तो कई वैज्ञानिक उनके दुष्प्रभाव को लेकर आशंकित हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ में भूस्खलन से 85 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में जल प्रलय का दंश कम नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश में लगातार जारी भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 85 पहुँच गई। 79 लोग लापता हैं। सुधार कोविन पोर्टल पर 3 नई सहूलियतें शुरू कर दी गई हैं। इसमें एक सुविधा एक मोबाइल पर दर्ज घर के सदस्य को दूसरे मोबाइल नंबर पर स्थानांतरित करने की है। एक नंबर पर 4 सदस्य पंजीकृत हो सकते हैं, लेकिन कोई बाद में अपने दूसरे नंबर पर शिफ्ट होना चाहता है तो वो सुविधा दे दी गई है। इसके लिए पोर्टल पर अनुरोध कर सकते हैं। दूसरी सुविधा के तहत अलग अलग स्थानों या आईडी के जरिए टीके की खुराक लेने वाले इस मर्ज कर सकते हैं। इससे उन्हें फाइनल प्रमाण पत्र मिल सकेगा। इसके अलावा यदि किसी के केबिन खाते में कोई अनजान व्यक्ति पंजीकृत है तो उसे हटाने का अनुरोध किया जा सकता है। लद्दाख में 15,000 सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान सीमा पर पाक की सेना तैनात कर दी गई है। ड्रोन गतिविधियों पर पाक के सामने जताया कड़ा विरोध। भारत ने जम्मू क्षेत्र में बढ़ती ड्रोन गतिविधियों को लेकर शनिवार को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक में पाकिस्तानी अधिकारियों के समय कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोध अभियानों के लिए तैयार अपनी इकाइयों को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया है। चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए इन यूनिट के 15 सैनिकों को लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लाया गया है। चीन ने अमेरिकी अफसरों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। यूएस ने व्यापारिक समुदाय को चेताया। चीन ने शनिवार को राष्ट्र सहित 7 अमेरिकी व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। जरूरी चिकित्सा उपकरणों के 620 उत्पादों के दाम घट गए हैं। बांग्लादेश के जो मशहूर लोक गायक फ़कीर आलमगीर का कोविड-19 से उत्पन्न जटिलताओं की वजह से निधन हो गया। 71 वर्ष के थे। अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी टेस्ला भारत में भी निर्माण शर्त लगा सकती है। टेस्ला के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एलन मस्क ने उम्मीद जताई कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम से कम अस्थायी रूप से शुल्क राहत मिलेगी। मस्क ने कहा कि भारत में आयात शुल्क दुनिया में सबसे ऊंचा है।
कश्मीर बारूदी सुरंग विस्फोट हो गया, जवान शहीद हो गया। अमित शाह मेघालय पहुंचे, सीमा विवाद पर बात संभव है। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जो आप